हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा। और इससे जो भी रिलेटेड कंसेप्ट और फॉर्मूला रहेगा उसको मैं डिस्कस करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते हो, चाहे 10th का हो 12 का हो, हमारा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और हम सभी को बारी बारी से बताते हैं और इसका जो भी कंसेप्ट आएगा हम उसको जस्ट वहीं पर डिस्कस कर देंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध है ना, संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये प्रश्न है कि नहीं, देखते हैं प्रश्न। इसके साथ और भी था लेकिन हम नेक्स्ट पेज में रखें। जैसे हमारे पास है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये 2। और आपको शून्य एक शून्य ये दिया हुआ 1/2, दूसरा शून्य 1 और तीसरा शून्य ये। अब देखो, हम इसको सत्यापित करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या जानते हैं कि इसको आप मान लो, क्या मान लो, इसको px है कि नहीं, px मान लीजिए। और ये हो गया px 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये 2 है कि नहीं। ये ये प्लस 5x है कि नहीं। ये माइनस ये 5x प्लस 2। अब देखो x का वैल्यू हमारे पास एक ही है क्योंकि शून्य कहे तो x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -2 है कि नहीं। अब हम जब x इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p 1/2 है कि नहीं। तो ये 2 क्रॉस 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 क्रॉस ये 1/2 और ये प्लस ये हो जाएगा 2 है कि नहीं। अब देख लो यार, ये 1/2 हो जाएगा। और फिर देखो इसका अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाता है। देखो 2 क्रॉस ये 2 क्रॉस ये 2 8 होता है इसे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8। आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये 2 क्रॉस 1/8 हो जाएगा, फिर प्लस, और हम आपको बताए थे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये 5/2 प्लस ये 2। और देखिए कट जाएगा, आपको ये हो जाएगा ये 4 है कि नहीं। तो अब हमारे पास अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस ये 5/2 प्लस ये 2 है कि नहीं। अगर आप इतना समझ गए तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं है कि नहीं। अब क्या करोगे, ये p 1/2 लो है कि नहीं। हम यहाँ से चल रहे हैं है कि नहीं। p 1/2 इक्वल्स टू, अब ये सब का एलसीएम ले लो तो 4 आ जाएगा। आप सबका एलसीएम ले लो तो ये आपको 4 आ गया। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 है कि नहीं, और ये -10, और फिर यहाँ पर हो जाएगा नहीं कुछ तो 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो गया कि नहीं 8। तो ये 8 9 10, यानी कि 10 माइनस ये 10/4, p 1/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आएगा 10। अब ये कितना हो गया 0 ये 4 आ गया 0। p 1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, यानी कि ये शून्य है। यानी कि अगर मान लो हम कोई भी शून्य को अगर पुट करते हैं और उतना बराबर 0 आ जाता है तो हम शून्य हो गया है कि नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। अगला अगला चेक करके देखते हैं, अगला चेक करके देखते हैं, अगला चेक करके देखते हैं। px हमारे पास क्या था, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, लिख लो यहाँ पर ये 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x और ये प्लस ये 2। अब वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे क्योंकि हम एक बार पुट किए थे 1/2, अब करेंगे 1 और एक बार करेंगे -2। ये रहा वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पर अगर मान लो आपको 1 पुट करके दिखाएं तो क्या हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -5 क्रॉस ये 1 प्लस ये 2। अब ये हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 प्लस ये 1
माइनस ये 5 प्लस ये 2, देखो कितना हो जाता है 2 और ये 3, 5 हो गया, 5 माइनस ये 5 क्या आ गया 0, 0 आ गया, यानी कि P1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ये P1 इक्वल्स टू आ गया 0, यानी कि ये भी शून्य है कि ना। अब हमारा रहा अगला, ओ सॉरी, अगला हमारा रहा पी एक्स इक्वल्स टू था ये 2 x टू द पावर ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये x, है कि नहीं। और हम x इक्वल्स टू, अब 2 बच गया था पुट करने, -2 पुट करने के लिए, तो आप देखो x का जब -2 रख लो यार, है कि नहीं। ये 2 -2 का पावर ये 3 प्लस ये -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये 5 क्रॉस ये -2 प्लस ये -2, है कि नहीं। अब देख लो ये हो जाएगा -8, 8 टू जा 16, -16 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा, और ये आपको -2 मिल जाएगा, क्या। एक मिनट हम क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस हम गलती लग रहा है कि नहीं। और सॉरी, लास्ट में 2 था, +2 था, तो वहां पर हम लोग कुछ पुट नहीं कर सकते, है कि नहीं। यहाँ पर x नहीं होगा, +2 होगा, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं। ये 2 होना चाहिए था, तो 2 होगा, तो स्टूडेंट ये भी 2 + 2 ही हो जाएगा, ये भी +2 होगा, तो आप इसको आप ऐड कर लोगे तो ये -16 हो जाएगा और ये +16 हो जाएगा 0, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, है कि नहीं, हाँ है ना, 1/2 1 और -2, है ना, बहुपद 2x टू दी पावर ये 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 5x प्लस ये 2, है ना, का शून्य है, बिकॉज सभी का क्या पार्ट क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, समझ गए कि नहीं। अब ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप उसमें भी पुट करके देखोगे तो हमारे पास अगर 0 आ जाए तो आप मान लो इसको, तो आप मान लो यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर मान लो हम ये 2 पुट करके देखते हैं, तो 2 पुट करने के बाद अगर हमारा सब 0 आ जाता तो ये शून्य होगा, आना था नहीं होगा, है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर 2 पुट करके देख लेते हैं, 2 पुट करो यहाँ पर भाई, ये तो 2x के जगह पर 2 रखो, और क्यूब है तो क्यूब होगा ही, माइनस ये 4 और फिर 2x 2 का स्क्वायर कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये -2। अब देखो ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस, और ये 4 क्रॉस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये 10 और ये माइनस ये 2। अब इसको आप करोगे तो आपके पास मिल जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये 16 प्लस ये 10 और माइनस ये 2, देखो ये -18 हो जाएगा और ये माइनस +18 हो जाएगा, +18 -18 इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे ये शून्य है, बिकॉज जो इसका जो वैल्यूज पुट करने के बाद पोलिनोमियल जो बहुपद है उसमें वो 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया तो ये बहुपद होगा। हम आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम इसी को मिटाते जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा नहीं, आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो, या आप उसको समझ लीजिए, फिर बारी इस बारी अपने करते जाइए, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अब T1 ले, क्योंकि अब 2 1 है, हम एक 1 लेके चेक कर सकते हैं और हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप 1 का क्यूब कर लो यार, -4, 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस ये 5 1 माइनस ये 2। अब देख 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, माइनस ये 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 5 क्रॉस ये 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास -2। अब देख इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस ये 4 प्लस ये 5 माइनस ये 2, है कि नहीं। और फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास हो जाएगा 6, 6 माइनस ये 6 इक्वल 0, ये भी हो जाएगा, तो लिख लेंगे अतः, है ना, अतः 2 2 1 और 1 बहुपद x³ -4x स्क्वायर प्लस 5x -2 का शून्य है कि नहीं? तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या हम देखते हैं हम लोग। बोलता है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर और उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों
का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो, है कि नहीं। अब देखो, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि त्रिघातीय बहुपद होता है क्या, है कि नहीं। देखो बच्चा, हम आपको बताए थे, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा इसी का है, आप उसको जरूर जाके हमारे यूट्यूब का प्ले मतलब आज चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां जाके खोजो कि हमारा ये वीडियो कहाँ है, और उसको जाके देखिए, पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम समझाने का फिर प्रयास कर दे यहाँ पर, अगर आप नहीं देखे हो तो फिर भी हम यहाँ पर समझाने के प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, क्या त्रिघातीय बहुपद हम बता रहे जाते हैं। त्रिघात बहुपद, है ना, जिसके केवल 3 घात हो, है ना। चलो, केवल 3 घात हो, ये शॉर्टकट है भाई, है कि नहीं। आप किताब से इसको कंपेयर नहीं कीजिएगा, 3 घात हो उन्हें त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप जो होता है ना, ये सामान्य रूप, है ना, सामान्य रूप होता है ax³ प्लस ये bx² प्लस ये cx प्लस ये d, है कि नहीं। जहां क्या होता है, a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और a b c d जो है ना वास्तविक संख्या होता है कि नहीं, वह रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बताते हैं आपको। ए अगर जीरो के बराबर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी कि 2 घातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम लोग त्रिघातीय बहुपद को समझते हैं। आगे हम बताते हैं आपको, है कि नहीं। यदि अल्फा बीटा लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं, यदि, है ना, अल्फा बीटा तथा, है ना, गामा त्रिघात बहुपद x³ प्लस dx² प्लस cx प्लस d के, है ना, d के शून्य हो तो, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स होता है c/a, और सॉरी सॉरी फॉर दैट, रॉन्ग, है कि नहीं, ये रॉन्ग हो गया है, हाँ, है कि नहीं। चलिए हम बताते हैं आपको, अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स होता है c/a, और एक होता है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स होता है d/a। ये याद आपको रखना पड़ेगा, -d/a होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये त्रिघातीय बहुपद का कुछ कंसेप्ट है, अब उन्हें याद जरूर रखें। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिघातीय बहुपद का केवल 3 घात होगा, उससे कम नहीं होगा, नहीं उससे ज्यादा होगा। अगर मान लो उससे ज्यादा हो गया तो मतलब 4 घात वाले हो जाएंगे, अगर उससे कम हो जाएगा तो द्विघातीय होगा, यानी कि त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है केवल 3 घात हो, इसकी मैक्सिमम पावर या इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 होना चाहिए, ठीक है, ओके। हम लोग चलते हैं आगे, इसके बताते हैं। आप अगर मान लो हमको और भी बताएगा कि आपको अल्फा बीटा गामा प्राप्त रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद किसे ज्ञात हो, लिखल रहे। बस एक और हम बताते हैं, यदि, है ना, अल्फा बीटा तथा गामा, है ना, गामा प्राप्त हो तो, है ना, त्रिघात बहुपद इस प्रकार प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं हम आपको बताते हैं, है कि नहीं। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², है कि नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, और ये गामा इंटू अल्फा, है ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला का आप जरूर अपने मतलब शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में
पूछ देता है। और अगर आपको पूछेगा तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल जाम फॉर्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं इसको माइंडेड रखोगे, मेमोराइज करके रखोगे तो भूल जाओगे, है कि नहीं। अब हम बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे लाएंगे। रे भाई हमको अल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी पता है, लेकिन तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जोड़ लो, है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, आ, गामा इंटू अल्फा, ये जोड़ लो। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर मान लो हम बताते हैं, ठीक है बताते हैं एक बात, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1 है, बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है, और ये गामा का हमारे पास -1 है कि नहीं? अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 -1, यानी कितना 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 रख दो, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब रहवे करेगा। देखो समझो पहले बात को, है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी क्या नहीं का अल्फा का वैल्यू हमारे पास 1, बीटा का वैल्यू हमारे पास 2, फिर बीच में प्लस, है कि नहीं। फिर देखो बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है ये 2, और फिर -1 बिल्कुल, फिर प्लस, है कि नहीं। और फिर देख बताता हूँ आपको गामा इंटू अल्फा, ये होगा 1 और -1 बिल्कुल। अब देखो ये इसको अगर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 2 क्रॉस ये 2 और क्रॉस ये -1, सॉरी सॉरी ये 1 होगा, 1 होगा, ये आपको मिल गया -2। अब क्या करो, इसका वैल्यू हमारे पास -1 आया, तो यहाँ पर -1 एक्स रख दो, है कि ना। और फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस आया हमारे पास, है कि नहीं। और ये हो जाएगा, ये हो गया क्यूबिक। देखो देखो तुम्हारे पास है ये, इस पर अगर हम इस प्रकार के सवाल लेके बताते हैं, और फिर हमारा जो स्पेशल क्लास रहेगा बहुपद पर, उसमें हम इस चीज को सिखाने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, और एकदम बड़ी हॉट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरा था, है कि नहीं। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या था कि हमारे पास बोलता है एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को, है ना, का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर, है कि नहीं। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर कैसे करते, इसमें लिख लीजिए, आप दिया है कि नहीं, आप लिख लो दिया है कि नहीं। अब क्या दिया है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, फिर से पढ़ते हैं हम एक बार। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, है ना, तो सभी का शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना। और फिर दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, है ना, गुणनफल का योग, गुणनफलों का योग, है कि नहीं। आप क्या कर लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और ये प्लस गामा इंटू अल्फा। हम बताते हैं, देखो ये दो शून्यक है ना, उसका गुणनफल, और गुणनफल का फिर दो शून्य का उसका गुणनफल, दो शून्य का उनका गुणनफल, और सबका योग, योग का मतलब होता है जोड़ दिए। और फिर क्या कहता है, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो तीनों शून्य गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देख क्रमशः, क्रमशः मतलब होता है बारी बारी से दिया है, जो कर है बारी बारी से दिया है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7, और ये -40। अब देखो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, अब त्रिघात, तब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितना सिंपल आंसर है। त्रिघातीय बहुपद के लिए फॉर्मूला आता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, है ना, बीटा इंटू गामा, है ना, प्लस गामा इंटू अल्फा, है कि नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस, है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स हो जाता है, आ, ये होता है कि नहीं। अब इसमें बारी बारी से आप सबका वैल्यूज पुट करो, तो ये एक्स क्यूब का तो कुछ वैल्यू नहीं होता है, वहां पर ये रहेगा। और फिर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 2, यहाँ पर प्लस का सॉरी माइनस सिंबल है, तो माइनस सिंबल रहेगा ही, है कि नहीं, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं। अच्छा ठीक है बच्चों, हम चलते हैं, ये माइनस रहेगा। और देखो इसके पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पर क्या कर लो एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा ये बीटा इंटू गामा, है ना, और गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या है -7।
अब यहाँ पर लिख लो -7x हो जाएगा, और फिर देखो -14, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्रॉपर आंसर। देखो कितना सिंपल है, कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को सीखने के लिए हम आपको थोड़ा, आपको जो कंसेप्ट दिए थे, इस कंसेप्ट को बारीकी से समझ लो यार, है कि नहीं। इसको नोट कर लो अपने नोटबुक पर और इसको लर्न कर लो, है कि नहीं। हमको लगता है सारी समस्या तुम्हारा इससे दूर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम बता दें, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। सो स्टूडेंट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद एक्स क्यूब, है कि नहीं, यदि बहुपद एक्स क्यूब, है कि ना, एक्स क्यूब -3x² + x + 1 के शून्य ए माइनस बी, ए और a + b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। सॉरी फॉर, ये b होना चाहिए, है कि नहीं, ये b होना चाहिए था, है कि नहीं, ये b होना चाहिए, b का मान ज्ञात करिए, बिल्कुल। अब देखो इसको हम बनाएंगे कैसे, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, है कि नहीं। चलिए हम लोग जानते हैं। आपके पास ये px दिया हुआ है कि नहीं। अब सबसे पहले लिख लो यार px, ये px इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x टू द पावर ये 3 माइनस ये 3x² प्लस ये x प्लस ये 1, बिल्कुल सर। अब हम एक बार बताते हैं कि a माइनस बी हमारे पास क्या है, सॉरी a माइनस बी शून्यक है, जिसको हम लोग मान सकते हैं ये अल्फा है। दूसरा शून्यक ये b है, यानी कि बीटा, और ये गामा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो इसका और भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं अल्फा बीटा गामा ही हो सकता, वगैरह वगैरह भी आप ले सकते हो, लेकिन हम अच्छे मतलब नोटेशन ये अच्छे लगता है कि अल्फा बीटा गामा ले लो या चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इसका कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो ए हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, बी इक्वल्स टू हमारे पास है -3, सी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये 1 है, और डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या 1 है। समझ गए। आप तो बोलोगे सर 1, ए का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, बी का वैल्यू -3 आ गया, नो है, ये हमारे शून्य का गुणांक है कि नहीं, कॉफिशिएंट है, समझ गए कि नहीं। तो ये भूल नहीं कीजिएगा कि चलो यार हो तो गया, ए बी का मान आ गया हम रख देते हैं, ये चालाक बच्चे करते हैं, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं, तब क्या कर लेंगे, देखो ये कैसे आया हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ है कि नहीं, प्लस bx² है ना, प्लस ये cx प्लस ये d, ये होता है त्रिघातीय बहुपद। देखो x³ के पीछे a है, यानी कि x³ के पीछे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं कुछ तो 1 है कि नहीं, तो 1a हो गया। अब देखो x² के पीछे b है, तो x² हमारे पास x² के पीछे -3 है, तो -3b बराबर हो गया, और नहीं किसके इसके पास 1 है भाई, तो 1 दे दो, और d तो ऑलरेडी 1 दिख रहा है, कांस्टेंट है वो, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, तब पहला इसका रिलेशन शून्य का क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा इक्वल्स टू होता है -b/a होता है, बिल्कुल। अब अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा का वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पर हम बताए, अल्फा का वैल्यू हमारे पास a माइनस बी, बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है a है, और गामा का वैल्यू a प्लस बी। आप सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, रख लो, अल्फा की जगह पर a माइनस बी, बीटा की जगह पर a, और गामा की जगह पर a प्लस बी, आप यहाँ पर कर लो यार, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस, है कि नहीं, फिर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब देख बी का वैल्यू अब क्या लाओ -3, लिख, माइनस तो ऑलरेडी बाहर में है, और एक बाहर और माइनस हो जाएगा, ए का मान हमारे पास 1 है कि नहीं। अब देख क्या हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, श्योरली कैंसिल होगा, है कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा, 3a बचेगा, 3a इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 a इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 3 × 3/3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब a का वैल्यू कितना आया, a का 1 आया। तो बोलोगे सर इससे पहले भी तो हमारे पास a का वैल्यू 1 आया था, नहीं भाई, इस टाइप के प्रश्न में ना आपको a का वैल्यू 1 आ रहा, अगर किसी और प्रकार से करेगा तो फिर जाके हुआ क्या हो जाएगा, और हो सकता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बारीकी से हमको मतलब फॉर्मेट के अनुसार आपको निकालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अब देखते हैं कि हम अल्फा इंटू बीटा प्लस, ये सेकेंड केस होता है, बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, गामा इंटू अल्फा इक्वल्स होता है c/a, होता है कि नहीं। अब अल्फा का वैल्यू हम अभी बताए थे कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी, है कि नहीं, और बीटा का वैल्यू हमारे पास केवल a है प्लस,
है कि नहीं। हम आपको फिर से लिख देते हैं, आपको अगला प्रश्न में लिखा है अल्फा बराबर होता है ए माइनस बी, बीटा इक्वल्स टू है ए, और ये गामा इक्वल्स टू हमारे पास जो है ना, गामा इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये वैल्यूज आप इसमें रखते जाओ ना यार, सारे प्रश्न बन जाएंगे, है कि नहीं। ये हो जाएगा ए और हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर हो जाएगा प्लस, और गामा का वैल्यू हमारे पास क्या है ए प्लस बी, तो लिख लो ए प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा ए माइनस बी, है कि नहीं। और देखो सी का, सी हमारे पास क्या है देखते हैं जस्ट प्रीवियस में जाके, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1 है, यानी कि 1/1 हो जाएगा, वही ना, ये ये 1/1 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। इसको गुना करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस इसको गुना करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, अगर इसको गुना करोगे तो ए बी हो जाएगा, फिर गुना देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या गुना कर लो यार, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू भी 1 था, तो 1/1 1 होता है, ठीक है, 1/1 1, बिल्कुल। तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, यानी कि 3a² बचा, और ये माइनस बी इक्वल्स टू क्या हुआ 1, है कि नहीं। अब देख लो बच्चों, अब ए का वैल्यू आप इससे जस्ट आप निकाले थे, ए का वैल्यू हमारे पास क्या लाए थे, ए का वैल्यू हम लाए थे आपको, ए का वैल्यू क्या लाए थे 1, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, ये 3 क्रॉस ये 1 का स्क्वायर करो, माइनस ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा देखो ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1, और इसको अगर हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप उतना स्टैंडर्ड आपका क्लासेस नहीं है, लेकिन समझने वाला तो समझ सकता है, मे भी हमारे विचार से, लेकिन टेंशन कर ले। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3 क्रॉस ये 1 माइनस ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये बी स्क्वायर है ना 1। अब देखो ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या कर लोगे, ये देखो ये 3 1 3 हो जाएगा, तो उस पर आएगा तो 1 माइनस ये 3 हो जाएगा, दैट इज हम कह सकते हैं कि माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2, माइनस बी इक्वल्स टू -2, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 2, बी इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस ये √2, सो है कि नहीं। ए इक्वल्स टू हमारे पास 1 एंड बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये √2, दिस इज द फाइनल आंसर इन दिस क्वेश्चन, ओके। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, अगर समझ में आता है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चंस व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलते हैं हम आपको बताते हैं। कहता है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x और 138 ये है, तो दो शून्य ऑलरेडी आपको मिला है यहाँ पर, तो इसका निकालो। आप सबसे पहले यहाँ पर ये कहो, है कि नहीं, इसका अगर बनाना चाहोगे तो लिखो दिया है कि नहीं। दिया क्या है कि आपको पी एक्स इक्वल्स टू आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि x⁴ ये 4 माइनस ये 6 x⁴ ये 3 माइनस ये 26 है ना, -26 x² और ये प्लस ये था प्लस 138x और ये माइनस ये 35, थोड़ा बड़ा है कि नहीं, टर्म लॉजिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको कोई समझ भारी भरकम नहीं लगा। और आपको ये शून्य है, यानी कि x का वैल्यूज है ये 2 प्लस माइनस ये √3, तो आप इसको देखो, शून्य का मतलब होता है कि ये 0 के बराबर है कि नहीं, तो आप इसको क्या करोगे x माइनस ये 2 ये √3 लिख सकते हो इक्वल्स टू 0, एक हो गया। कैसे हम क्या हम आपको बताते हैं, देखो इसको तुम छुट्टा करोगे, यानी कि अलग अलग करोगे ना, अलग अलग करोगे ना, तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। हम आपको एक बार और एक लाइन से लेके जाना चाहता हूँ, है कि नहीं, देख लो बच्चों, है कि नहीं, ये इक्वल टू हो जाएगा और ये प्लस कर ले, ठीक है बच्चा, है ना, ये प्लस कर ले और फिर देख ले, अगर फिर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा x = 2 माइनस ये √3, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इसका शून्य तुम निकालना चाहोगे ना, तो क्या हो, मतलब ये तो शून्य है, अगर आप शून्य को मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स ये इधर आएगा तो -a2 और ये इधर आएगा तो -a√3 इक्वल्स टू 0। तो मैं कैसे आप फिर उसको शून्य के फॉर्म में ले जाओ तो उसको उस पार लेके चले जा, है कि नहीं। अब एक्स इसका क्या हो जाएगा -a2 प्लस a√3 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। हम समझते हैं कि ये गुना के फॉर्म में आ जाता है कि नहीं। क्या है हम देखो जब बताते हैं एक्स प्लस a2 और ये एक्स माइनस a1, इसका शून्य के निकालो तो क्या करते हैं एक्स प्लस a2 इक्वल्स टू 0 करते हो और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या करते हो 0 करते हो कि नहीं। यानी कि जो हमारा इस फॉर्म में है या इसके फॉर्म में भी जा सकता है, ऐसे ना बताया है। तो ये दोनों गुना के रूप में आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। गुना मतलब गुणनखंड के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं, क्योंकि हम आपको अब ये बताएं, इससे पहले पिछले भी क्लास में बताएं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इसमें ये समझ में नहीं जाएगा, है कि नहीं। इससे जरूर आप प्रीवियस क्लास को बारी से देखें, एकदम लाइन बाय लाइन है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर। तो उसको जरूर पढ़िए, आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में मजा आएगा और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको बेहतर मार्क्स आएगा, है कि नहीं। तो अब क्या कर लो यार, तो ये जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स ये -a2 प्लस ये है ना √3 और फिर मिल जाएगा एक हमारे पास मिल जाएगा एक्स -a2 माइनस ये √3, है कि नहीं, ये मिल जाएगा। तो ये जी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ यार। देखो इतना को मान लो ए, इतना को मान लो ए, इतना को मान लो बी, इतना को मान लो बी, क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर पुट ऑन कर लो, है कि नहीं, एक्स -a2 का होल स्क्वायर और ये -√3 का होल स्क्वायर। यानी कि हम क्या कर ले बताते हैं हम आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, है कि नहीं, बी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो हम लोग यही यही फॉर्मूला का यहाँ पर चेंज करके हम बनाए, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते स्टूडेंट, है कि नहीं। ये जी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, है कि नहीं। जी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर ये 2 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर कर दे, ठीक है। और ये माइनस ये 3 रूट का स्क्वायर अंदर वाले हम आपको बता, रूट का स्क्वायर अंदर इनर पार्ट जो रहता है वो बाहर आ जाता। तो ये जी एक्स इक्वल्स तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x और ये घट के आएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आपको फाइनली जी एक्स इक्वल्स टू ये मिल गया, ठीक है। तो अब हम जी एक्स से भाग लगा देंगे उसमें, तो ये मेरा फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर सोल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x और ये +1 और फिर हमारे पास जो इसका वैल्यूज है वो हम पुट कर लेते हैं। यह वैल्यूज हमारे पास क्या है वैल्यूज है, एक बार देख लेते हैं वैल्यू क्या है कि नहीं। चलो यार, x⁴ -6 और -26, x⁴ माइनस ये 6, x⁴ माइनस ये 26 एक्स स्क्वायर और फिर प्रीवियस में जाना पड़ेगा और ये प्लस 138x माइनस 35 प्लस 138x माइनस ये 35। अब इसमें भाग लगा लो यार, डिवाइड करने का हम आपको रूल्स बताए थे, आप वो रूल को जरूर मतलब याद रखो, तो समझ में रखो। याद रखने वाली बात नहीं होता है यहाँ पर, इसको बार बार से आप बनाते रहो ना, समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको देखो कहीं पर डॉट हो रहा है तो आप वीडियो को रोक के या वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हो, है कि नहीं। ये तो मास्टर नहीं पढ़ाएगा, मास्टर आपको पढ़ाने के लिए ऑलरेडी तैयार है कि नहीं। आप उसको फिर से पूछ कर लो यार, रोक के फिर से उसको मतलब बढ़ा के देख सकते हो, क्या दिक्कत। मास्टर तकने वाला नहीं है, आप जरूर उसको जाके देखें, ठीक है। आगे बढ़ता है, ये x⁴ होगा, बिल्कुल से, है कि नहीं, x⁴ ये 4 होगा। अब देखो x⁴ में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, x⁴ में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कर जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि इस एक्स स्क्वायर को इससे पूरा गुना कर दो, तो ये यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखो यार। अब इस एक्स स्क्वायर को इस पूरी से गुना करो तो x⁴ वाले तो 4 हो जाएगा, फिर इससे गुना करोगे तो x⁴ ये 3 हो जाना चाहिए, 4x⁴3, तो ये -4x⁴ कितना हो जाएगा 3, और फिर अगर इससे गुना करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए, है कि नहीं, ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फिर देख बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। ये क्योंकि हम लोग डिवाइड में सिंबल चेंज करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, घटाने के लिए हम लोग पता है प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, बिल्कुल सर। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको -6x² में से
-6x में से +4x, -6x³ में से +4x³ घटाना है, यानी कि -2x³ हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर अब माइनस में से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास लगता है माइनस ये 27, -27x² हो जाएगा +138x, और ये -35 है कि नहीं। अब देखो ये हमारे पास माइनस में आया, आप क्या करो x⁴ में -2x² से, सॉरी 2x³ से डिवाइड कर लो, तो ये से ये गया, ये से ये गया, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, हम आपको गलत ज्ञान दे दिए, इसके लिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं। हाँ, ये अब तो हम इसका काम कर लिया, अब इस टर्म को डिलीट करना, तो इसको क्या करो आप इसमें इससे डिवाइड कर दो, क्या लिखोगे -2x⁴ में आप ये x² से करो तो ये से ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -2x बचेगा। आप क्या कर लो यहाँ पर ये -2x कर लो, बिल्कुल से, है कि नहीं, ये होना चाहिए था, है कि नहीं। क्या करेंगे, बह फ्लो में बह जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन इससे बचना चाहिए सभी को, हमको नहीं सभी को। चलो यार, आप यहाँ लिख लो ये, अब देखो ये -2 से इसे गुना करो तो ये हो जाएगा -2x⁴ फिर इस -2x हो, यानी कि -2x से सब में गुना करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +8 है ना x², और फिर हो जाएगा हमको लगता है -2 ये 2x, ये लगता है 40 हो जाएगा, आप है कि नहीं, ये माइनस हो गया, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म को हमको डिलीट करना, और डिलीट करने का मेथड हम आपको बताए, है कि नहीं। अब देखो इसको 27 को 8 को जोड़ोगे तो हमको लगता है 35 हो जाना चाहिए, ये -35 x², और ये जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा, तो ये +140x, क्यों 38 में से 138 में 2 जोड़ लो ना यार, 140 हो जाएगा, और ये -35। अब देखो इसको -35 से गुना कर लेंगे तो हमको लगता है एजिट आ जाएगा, ये -35 x में आप x² में आप x² से डिवाइड कर लो तो -35 हो जाएगा, यानी कि केवल यहाँ पर हम लोग -35 से डिवाइड करेंगे, तो -35 से मल्टीप्लाई करके आप -35 को इस पूरा टर्म में डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो माइनस यहाँ पर -35x² हो जाएगा, है कि नहीं, फिर प्लस 140 हो जाएगा, 140 एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -35 हो जाएगा, और फिर आप क्या करो इसको, ये माइनस है तो प्लस करो, हाँ प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगा, और ये टर्म कट जाएगा, ये 0 आ गया। अब क्या करो इसका फैक्टर कर लो यार, इसका फैक्टर कर लो, और इसका फैक्टर करने के बाद आपको जो मिलता है वह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो हम करके आपको दिखाते हैं, है कि नहीं? करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। आप कहा है बोलिएगा कि सर कहा सर, इतना बनाते आपको थोड़ा भारी लग रहा था, नहीं बच्चे हम आप ही के लिए आए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, चलिए चलते हैं, है कि नहीं। हाँ, फिर क्या कर लेंगे, x² माइनस ये 2x, और ये माइनस ये 35, देखो इस टाइप का प्रश्न हम एक्सरसाइज 2.3 में भी पढ़े थे, है कि नहीं। तो इस प्रश्न से घबराना नहीं चाहिए हमारे विचार से। अब देखो हम इसको, इसमें क्या करता है, इस ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1 और ये 35 को गुना करो, ये 35 आएगा, और आप जानते हो 7×5 = 35 होता है कि नहीं। तो आप क्या करो यहाँ पर x² हो जाएगा -7x और ये प्लस ये 5x, और ये -35। अब बोलोगे सर कैसे कर लिया, अब कैसे कर लिया, 35 का फैक्टर कर लो बच्चे, 35 का फैक्टर करके आप देख लो, 35 का फैक्टर करोगे तो 7 और 5 आएगा, और 7 में से 5 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो -2 रखना है हमको, तो -7 में से +5 कर लो यार, हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस ये 7 हो जाएगा, और फिर +5 कॉमन लेंगे तो +5 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x माइनस ये 7 और इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस ये 5, है कि नहीं। तो अब देखो इसका शून्य ज्ञात करोगे तो x माइनस ये 7 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर x माइनस ये 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 7, और x का वैल्यू कितना आएगा 5, इसीलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर सर 7 और 5, इसका अन्य दो शून्य है कि नहीं, अन्य दो शून्य क्या है 7 और 5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दो शून्य है उसको हम लोग फिर से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद हमको जब शून्य का बराबर तो हम समझते हैं कि वो क्या है, गुणनखंड के फॉर्म में, जैसे अभी हम आपको बताए थे किसके फॉर्म में, उसके फॉर्म में रख देते, उसको गुना करने के बाद हमको क्या क्या हुआ जीएक्स के रूप में ला लिए, और जीएक्स से डिवाइड कर लेता, हमारे पास ये आ गया। अगर फ्रेंड्स नहीं समझते तो जरूर इसको क्या करो,
फिर से बैक करके देखो यार, समझ जाओगे, नहीं तो फिर कमेंट करो यार, हम उसके लिए स्पेशल आपको यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, कॉलिंग से भी समझा सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल 10 आवर्स हम फ्री रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन सही है। यदि यदि बहुपद एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस ये 10 को अन्य बहुपद से भाग देने पर शेषफल इतना है, तो आप के और ए का वैल्यू ज्ञात करो। यार सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लिख ही रखे हैं पहले। ये हमारे पास आपको पी एक्स है और ये जी एक्स इस प्रकार से है, तो पहले पी एक्स और जी एक्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो पी एक्स हमारे पास एक्स टू द पावर ये 6 - 6x³ प्लस 16x, तो हम लोग कर लेते हैं, है कि नहीं। ये है एक्स टू द पावर ये 3 माइनस ये 6x³ है ना, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है बच्चों। और ये प्लस ये 16x² और देख लेते हैं माइनस 25 प्लस 10। कहाँ चले गए भैया। हाँ, +25 माइनस 10 +25x होता है। फिर से एक बार हम कर लेते हैं, है कि नहीं। हाँ, -25 प्लस 10 -25 प्लस 10 -25 होगा यहाँ पर। और ये +10, चलिए। और फिर इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे जी एक्स से, वह है हमारे पास ये है x² प्लस ये 2x प्लस ये k। हम चेक कर लेते हैं ये सही है कि गलत है कि नहीं। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। हाँ गलत है। ये है x² माइनस ये 2x प्लस ये k, बिल्कुल सर। आप देखो बस डिवाइड है कि नहीं। आप इसको भाग लगाते जा, फर्स्ट टर्म कैंसिल करना है, तो यानी एक्स टू दी पावर 4 में x² से भाग लगाना, इसमें इसे इस सिंगल से भाग लेंगे तो x² आएगा, है ना। इस एक्स को पूरा से गुना कर दो यार, यहाँ पर सबसे पहले लिख लो यार x², और फिर क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर ये 4, फिर इसको गुना करोगे तो -2x², ये माइनस ये 2 x⁻³ और फिर इससे गुना करोगे तो हो जाएगा हमको लगता है +kx², है कि नहीं। और फिर देख सिंबल चेंज करते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरी तरीका से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी तरीका से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको ये इसमें से अगर इसको घटाओगे तो हो जाएगा हमको लगता है ये -4 माइनस ये 4x⁻³ और फिर इसमें से करोगे तो हो जाएगा हमको लगता है प्लस ये 16x² माइनस kx² माइनस ये 25x प्लस ये 10। बाकी हम ये जो बचता है उसको हम टर्म निकाल लेते हैं, इस प्रकार से अलजेब्रिक हमें करना ही है। अब क्या करोगे, हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग हटाना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये 4x⁻³ में x² से डिवाइड कर लो, कैंसिल हो जाएगा, ये -4x बचेगा, और 4x को करो तो यहाँ पर हो जाएगा -4x⁻³ फिर करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 8x², फिर इसे गुना करोगे तब -4kx, है ना, -4kx, है कि ना। अब देख बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, है कि नहीं, हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आम हो जाएगा 8x² 8x² माइनस ये kx², है ना। और फिर कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 25x माइनस ये 4kx, और ये प्लस प्लस ये 10 बचेगा, बिल्कुल से 10 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 8 माइनस के से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। अब देखो इसको आप चाहोगे तो यहाँ पर और एक कदम आप बढ़ा सकते हो, 8 माइनस के इंटू एक्स, ऐसे करने कोई हर्ज नहीं, कोई गलत क्या नहीं, क्योंकि हम देखो ये दोनों x² है तो कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगला टर्म हमारा उतना हेल्पफुल नहीं रहता है।
इसीलिए इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। माइनस ये 4kx। आप बोलोगे सर आप इतना समझते हो, हम थोड़े समझते हैं। बच्चों आप बनाओगे तो आपको भी उतना समझ में आएगा। देखो यही इसी का फॉर्म है, ये है कि नहीं, इसके लिए आपको घबराना है, समझ जाएगा है कि नहीं, वह समझ जाएंगे। नहीं तो आप इसको इसको नहीं लिखो, यही लिख दो, क्या दिक्कत है। अब देख लो अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पर स्क्वायर दो, यहाँ पर स्क्वायर दो, है कि नहीं। आपको ये 8 माइनस ये के इंटू एक्स स्क्वायर वाले से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इससे इससे ये कैंसिल, यानी कि इतना से गुना करना पड़ेगा हमको। इससे पहले हम लोग कहते -4x है, तो यहाँ पर -4x नहीं लिखे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 8 माइनस ये के से कर रहे हैं। आपको हम इसको करके रखे हैं, है कि नहीं। तो अगर आप करना चाहोगे तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस ये के टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप देखो कैसे किया, आप सबसे पहले इसके साथ गुना करोगे तो एज इट वही आ जाएगा भाई, एज इट वही आ जाएगा। अब इससे गुना करते 8 दूनी 16, आप लिख लो यहाँ पर -16x, है ना। फिर इसको इससे गुना करोगे तो -2kx लिख लो यहाँ पर, माइनस ये 2kx। फिर अब हम इसको ऐसे गुना कर रहे हैं तो +8k, प्लस आप लिख लो 8k, है कि ना, +8k। और फिर इसको गुना कर रहे हो तो -k², -k²। अब हो गया भाई, हमारा हो गया। आपका क्या हुआ पता नहीं, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस, और फिर ये हो गया हमारे पास माइनस, और ये हो गया प्लस, बिल्कुल सही। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पक्के से कैंसिल आउट होगा। इसमें से आप इसको गुना करोगे तो -16 माइनस -16। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस हो गया, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस होना चाहिए था। इसमें से आप घटाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी माइनस होगा, तो वही वाला टर्म यहाँ पर है। तो इसमें से करोगे तो ये हमारा माइनस ये 9x हो जाएगा, और फिर -9x होगा, और फिर करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होना चाहिए, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ये 2kx, है कि नहीं, +2kx हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा -8k प्लस k² प्लस k², ये के लिखे हैं, और ये +10, है कि नहीं, +10। अब देखो भाई, अब तो सवाल बन गया मोटा मोटी। हम आपको बताते हैं कि ये मेरा शेषफल आया है, और ऑलरेडी आपको शेषफल यानी कि शेषफल आर एक्स हम आपको बताए थे कि x + a दिया है, यानी x का गुणांक क्या है, a है, और कांस्टेंट तो ऑलरेडी a है, x का गुणांक a है, तो यानी कि x वाला टर्म हमारे पास ये है। आप क्या करो, लिखो, मतलब आ, शेषफल का तुलना करने पर लिखो, शेषफल का तुलना, तुलना मतलब हम लोग दोनों से कंपेयर कर ले, तुलना करने पर, है कि नहीं। तुलना करने पर क्या करोगे, तो ये मेरा x वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, -9 प्लस ये 2k, है ना। दोनों x बाहर कर लिया, इधर हमारे पास x है, ये x कैंसिल हो गया, तो नहीं कुछ तो 1 बचा है कि नहीं, माइनस ये 9 प्लस ये 2k, ये 2k इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 9, यानी कि k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इक्वल्स हो जाएगा 10, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार से हम मतलब इस क्वेश्चन को बनाए। अब a का वैल्यू पुट करना है तो यार k का वैल्यू इसमें रख दो, k का वैल्यू इसमें रख दो, इसमें नहीं रखना है, यानी कि a इतना है, a का तुलना ये होगा। हम करके ही दिखाते हैं, आपको कहे हम आपको परेशान करेंगे, करके ही दिखाते। तो हो जाएगा -8k प्लस ये k², और ये प्लस ये 10 इक्वल्स टू a है, और k का वैल्यू 5 आया है, तो k इक्वल्स टू आपको क्या आया है, 5 आया है। ये पुट कर दीजिए इसमें भाई, इसमें पुट करके रखो आप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बताओ, है कि नहीं। ये हो जाएगा ये माइनस, और ये 5 प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 10, और इक्वल्स टू हो जाएगा a, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a। अब देखो ये माइनस ये 40 हो गया, प्लस ये 25 हो गया, माइनस ये 10 हो गया, इक्वल्स टू a हो गया। अब देखो
सॉरी प्लस ये 10 होगा, करोगे तो ये 35 हो जाएगा, -40 प्लस ये 35 इक्वल्स टू ए हो गया। ए इक्वल्स टू कितना आया, -b। सो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आया, ए का वैल्यू हमारे पास आया ए का वैल्यू हमारे पास आया -5, और बी का वैल्यू हमारे पास आया है, सॉरी बी नहीं के, और के का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ये 5 आया था। इस प्रकार से हमारा मतलब ये फाइनली आंसर इसका भी मिल गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाँ, सो स्टूडेंट, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।